अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। और आज इस शो में मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ डॉक्टर परवेज़ अमीर से, जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं, क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके मेंबर हैं, और एक टेक्निकल एडवाइजरी पैनल जो मरहूमा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का होता था उसमें होते थे। लेकिन अब ये इनकरेजिंग बात है कि दोबारा एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बनने का ख्याल आ रहा है और कुछ किया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज़ अमीर फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू जी। और आज मैं आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में अभी तो नहीं बात करूंगी, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक बात करना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली भोजा एयर का एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसका एयर क्रैश हुआ जिसमें 127 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए, और उसका एक नीजर्क रिएक्शन देखने में आया कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से। किसी ने कहा बिजली गिर गई है, किसी ने कोई और रीज़न दिया, और उस एयरलाइन के ओनर के खिलाफ 302 का भी मुकदमा दायर कर दिया गया, जो कि खासी मज़ाक़खेज़ बात है, लेकिन हमारे यहाँ होती रहती हैं मज़ाक़खेज़ बातें। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी कायम कर दी गई है, जो कि हमेशा होती है एयर क्रैशेस के बाद, कि उसके रीज़न्स बोइंग वाले भी देखेंगे, एयरलाइन वाले भी देखेंगे, CAA भी देखेगी। क्या कोई इसमें मौसम का फिनोमेना भी है जिसको देखना चाहिए, और उस एंगल से क्या इन्वेस्टिगेशन अब तक होती आई है या नहीं होती आई, तो क्या अब देखना चाहिए हमें उस अंदाज से? मैं समझता हूँ ये जो पर्टिकुलर क्रैश है ना, इससे पहले वो उसका एयर ब्लू का हुआ, उसके हालात वाक़यात कोई मुख्तलिफ थे। तो इस पर्टिकुलर जो से केस में जो है ना, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारा जो दखल वो एक्सट्रीम वेदर का है। वो ये कह देना कि जनाब इससे पहले 10 मिनट पहले 15 फ्लाइट एक लैंड हुई है, वो उसके कोई नॉन कॉन्सिक्वेंशियल वो बात है। असल चीज़ तो ये है कि पायलट का जो डिसीजन है, जिस वक्त वो देख रहा है कि वेदर इतना सीवियर है और उसके जो हाइट्स के ऊपर वो लैंडिंग कर रहा है, उस हाइट्स के ऊपर अब जो ज़्यादा क्लाउड्स आ रहे हैं वो CB क्लाउड्स आ रहे हैं। अभी हम परसों इस्लामाबाद से मैं आया हूँ, तो वहाँ पर जो क्लाउड है उसकी बेस जो सी है 40-40 हज़ार फुट ऊंचा क्लाउड जाता है, 50%। जबकि ट्रेडिशनली आम पाकिस्तान में यही 3000 बेस हो गया, बाकी बड़ा गया तो 10,000 12,000 फुट चला गया। तो ये टोटली डिफरेंट किस्म का पैटर्न है जिसको पाकिस्तानी यूज टू नहीं है। हम तो मानसून के अंदर तो रेन को देखते हैं, ये प्री मानसून है, एंड दिस इज़ वेरी वायलेंट शिफ्ट इन दी वेदर। तो मैं समझता हूँ कि जॉनसी ना इसके प्रोटोकॉल जॉनसी जहाज़ों के लिए भी, वैसे गाड़ियों वाली ट्रैवल के लिए भी टोटली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, और हमें इसे बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर समझना चाहिए। जौन सा क्लाइमेट चेंज का ये फैक्टर है, एविएशन की इंडस्ट्री के लिए आई थिंक इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अभी मैं टीवी के ऊपर सुनकर आ रहा हूँ 2 मिनट पहले कि जो इस्लामाबाद वाली फ्लाइट है वो डिवर्ट होकर सियालकोट जा रही है। अगर आप उसका मेट्रोलॉजी देखें तो ये टोटल वीक जो है ना इज वीक ऑफ एक्सट्रीम वेदर्स। इसके अंदर ना सिर्फ बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बल्कि इसके साथ हेल स्टॉर्म बड़ा सीवियर किस्म का आ रहा है। तो वही खुदा करता अगर वही पायलट साहब जो से इतनी जल्दी ना करते, उसको थोड़ा सा यहाँ उनके डिसीजन मेकिंग, उनके ऊपर शायद प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो। जी, वो इनॉग्रल फ्लाइट थी, और वैसे भी एक वो पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की टर्मिनोलॉजी में है कि डाइवर्जन इज सॉर्ट ऑफ अ डेथ, वो उनके लिए एक कमर्शियल डेथ वाली बात प्राइवेट सेक्टर है। दूसरी बात, ज्यादा मेरे ख्याल प्रेशर है कि जी उसको कहते हैं ना आई लैंडेड, अब लोग आए हुए, लोग क्या कहेंगे। पायलट PIC के जो डिसीजन, पायलट इन कमांड का डिसीजन होता है, वो ये चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी सेफ्टी है। उसी फ्लाइट को आप 2 घंटे डिले कर दो, अगर 60% चांस भी है कि ये वेदर जो सा वायलेंट हो जाना है, तो उस ऐसे वेदर के अंदर कोई जहाज़ की या किसी चीज़ की भी हैसियत जो सी ना CB क्लाउड में बिल्कुल मक्खी जैसी होती है, जिसके अंदर एक मक्खी जैसे में चले तो उसके बिल्कुल परखच्चे उड़ जाते हैं। और यही जो सा ना मेन फैक्टर मेरा ख्याल यही कुछ हुआ। बाकी आप उसको कहें जी जहाज़ अच्छा नहीं था, उसकी फलान था डमकान, वो भी इन्वेस्टिगेटिव बातें आएंगी, लेकिन मेन फैक्टर जो है ना जी वो मेरे ख्याल में ये शिफ्टिंग पैटर्न्स इन क्लाइमेट चेंज जो है ना ये चीज़ है। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि इनसे मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ कि ना सिर्फ ये क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, बल्कि ये खुद भी पायलट हैं, ये खुद जहाज़ उड़ाते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी फेमिलियर हैं, वहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं लैंडिंग वगैरह के। तो अब ये जो शिफ्टिंग पैटर्न आप कह रहे हैं, क्या इंटरनेशनली अभी इस चीज़ की अवेयरनेस है, या क्योंकि ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स बदलने चाहिए, तो जैसे ICAO जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारे यहाँ सिविल एविएशन अथॉरिटी है, यहाँ आपके ख्याल में कोई इस किस्म की सेंसिटाइजेशन है कि हमें शिफ्टिंग क्लाइमेट्स को भी देखना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल सेंसिटाइजेशन नहीं है लफ्ज़ ये क्लाइमेट चेंज, तो जैसे जैसे आम हम सुबह बात कर देते हैं, शाम को उसको भूल जाते हैं। लेकिन ये जो इसी वीक में आप देखें ना, ये फैक्टर्स जो हैं ना दे आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका की मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि पिछले हफ्ते 3 रोज़ पहले टाइम्स मैगजीन ने सर्वर के साथ लिखा, आपने भी देखा होगा कि 15,000 जो है ना
उसके वेदर स्टेशन रिपोर्ट कर रहे हैं कि मार्च के अंदर टेम्परेचर 4.8 डिग्री जो है ना वो बढ़ा, एवरेज टेम्परेचर उसके सारे तकरीबन मार्च के रिकॉर्ड्स टूट चुके हुए हैं। उसके साथ 97 टॉर्नेडोज भी उसकी आई। जब इस तरह की सूरत हाल आती है तो वो अपने प्रोटोकॉल्स को दोबारा देखते हैं। हमें जिस वक्त वी आर फेसिंग दिस एक्सट्रीम वेदर, ये अकाउ देखे ना देखे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखे ना देखें, पाकिस्तान को जो है ना अपनी सेफ्टी के लिए हमें दोबारा जो है ना इसको, हमारा जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है ना, ये काफ़ी इसकी एक अप्रोच बनती है 30 से, वो रिलेटिवली सेफर अप्रोच है। लेकिन अगर किसी को जाकर ऊपर वाली 120 वाली अप्रोच लेनी पड़े ना, मारगला को जो है वो काफ़ी डेंजरस, इट्स रिलेटेड ट्रिकी अप्रोच। जैसे कि नेपाल का एयरपोर्ट है काठमांडू, वहाँ भी लॉस्ट सेवरल एयरक्राफ्ट, 3-4 एयरक्राफ्ट वहाँ लूज किए हुए हैं। थाई का हुआ, पाकिस्तान का भी बहुत पहले। तो ये वाली हालांकि सेफर अप्रोच थी, लेकिन मैं फील करता हूँ कि इसके अंदर जो है ना नॉट अडीरिंग टू दी वार्निंग्स ऑफ नेचर, ये जो है ना इसके आगे किसी का जोर नहीं है। तो उसका वो डिसीजन मेकिंग, उसके लिए CA, I would not hold them responsible, but CA also has to start re-looking कि जनाब कुछ हालात के अंदर we will simply not allow. It's not only a pilot decision, सिर्फ नहीं है, हम भी जौन सा अपनी पैसेंजर, अब पायलट भी मर गया और दूसरे मर गया, तो इल्जाम डालना तो बहुत आसान है। जिसके ऊपर मर्जी आप लगा दो ना, वहाँ तो बोलने वाला कुछ भी नहीं है। ब्लैक बॉक्स क्या बोलेगा उसके अंदर, वो लास्ट में कह रहा है जी मैं कंट्रोलेबल नहीं है, पता नहीं उसको उस CB ने अंदर से तोड़ा है, उसके आग लगी, उसको क्या हुआ है, वो तो एक फैक्ट बात की बात है। जो सिविल एविएशन के DG हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी विंड शेयर को इसमें कहा था कि प्रोबेबिलिटी है कि विंड शेयर की वजह से। आप थोड़ा सा बताएंगे कि विंड शेयर क्या है और किस तरह से अफेक्ट करती है? देखिए, ये विंड शेयर है या विंड इन्वर्जन्स हैं, बेसिकली 2-3 चीजें। एक तो क्लियर एयर टर्बुलेंस है, विंड की रिवर्सल जो सी ना, वो जहाज को एकदम आपको पीछे से टेल विंड जो सी बड़ी सीवियर किस्म की मिल सकती है, जो कि मतलब ना आपको फर्ज करें 7 नॉट के ऊपर आप लैंड करें, पीछे से एकदम आपको धक्का लगेगा, दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। सेकेंडली इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन हमारे यहाँ क्यों हो रही है? ये हो रही है अनइवन जो सी हमारी है ना, उसको कहते हैं ग्राउंड की हीटिंग है, अनइवन अनस्टेबल एयर है। एंड ये CB सेल्स, ये विंड शेयर छोड़कर जनाब दे डू कैट, ये हर तरह की जौन सी ना आपके ऊपर जुल्म जौन सा ये CB सेल जौन सा क्रिएट करता है। नॉर्मली जिसकी अकल चलती है, कोई भी पायलट जौन सा ना एस के नज़दीक नहीं जाते 15-15। अब एक उस जहाज के केस में एक ये भी चीज़ है कि उसका वेदर रडार चल रहा था, क्वेश्चन मार्क, उसके वेदर रडार की क्वालिटी क्या थी। जिस तरह ये सीवियर वेदर आएगा, वी वांट टू श्योर कि हम जौन सी अपनी जौन सी इक्विपमेंट है वो कंपैटिबल भी करें और अपग्रेड करें। बिल्कुल। अब जैसे अमेरिका या दूसरे ममालिक में ना बड़े सीवियर वेदर्स, वो दे आर यूज्ड टू इट, उन्होंने उस लिहाज से अपने वेदर स्टेशन भी बनाए हुए, उस टाइप की पायलट्स की ट्रेनिंग भी है। हम इसको जौन सा ना सरसरी तौर पर ले रहे हैं कि यार वेदर शेदर है, ज्यादा जौन सा ना मानसून के अंदर वरी करते हैं। लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म का पैटर्न है, ये बड़ा न्यू पैटर्न है। ये किस तरह से, और ये हमारे, ये तो हम अभी एविएशन पे बात कर रहे थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ये हेल स्टॉर्म हमें किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है? ये तो बिल्कुल एक नई चीज है। हेल स्टॉर्म अब इस तरह के उसके पैलेट्स का जो साइज है, वो ये क्रॉप्स को टोटली डेवेस्टेट कर रहा है। अभी जो पिछले 4-5 रोज का पैटर्न है, आप वहां से शुरू कर लो, पेशावर से नीचे तक चलना शुरू कर दो, गुजरांवाला, हर जगह हमारी क्रॉप्स को डिले कर रहा है, हमारी हार्वेस्टिंग, वीट की हार्वेस्टिंग को डिले कर रहा है। दूसरा ये जॉनसन है, इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर लाइफ स्टॉक। बहुत सारी जगह पर जहाँ पर ये गिरा 20-25 किलोमीटर का एरिया है, नॉर्मली वो रिपोर्ट नहीं होता क्योंकि ये कौन सा फ्लड है, लेकिन वहाँ के जौन से टोटल जौन से फर्डर है उसको खत्म कर देता है। जो जानवर भी हैं उसको कहते हैं वो भूखे मर रहे हैं। अब किसी से पूछो यार अच्छा वाला मौसम है, जानवर क्यों भूखे मर रहे हैं? जानवर भूखे मरेंगे, उसने सारी जौन सी है ना फर्डर की डिस्ट्रक्शन, फर्डर को भी खत्म कर दिया, और ये इवन पब्लिक हैजर्ड बन जाएगा। गाड़ी ये चल रही है, हमें इसकी हेल स्टॉर्म की वार्निंग के लिए स्पेशल जौन सा ना वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे कि जनाब आप गाड़ियाँ चला रहे, बंद करो भाई, ये गाड़ी नहीं चल रही, ये वाली जौन सा बारिश है ना, इसके अंदर हेल स्टॉर्म के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और ये प्रेडिक्टेबल वेदर फिनोमेना जो है आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। और आपके ख्याल में हमारे यहाँ वो प्रेडिक्टेबिलिटी की कैपेबिलिटी है, तो हमारे जो वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं? देखिए हमारे पास मॉडर्न वेदर सिस्टम्स हैं, हम जौन सी पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी, वेरी वेग, ठीक है ना, वेग सी है। उसके लिए यू नीड अ लॉट मोर स्टेशन। अब जहाँ अगर पाकिस्तान के पास 10,000 या 5,000 या 3,000 स्टेशन हो, या एक जिसके ऊपर से गुजरे हम कहें जी यहाँ ह्यूमिडिटी ये है, यहाँ पर अब जौन ना चांसेस अब बारिश के सर्टन किस्म की बारिश है। हम तो मोटी मोटी बातें करते हैं, ना तो जिम्मेदार उसका कोई फायदा उठा सकता है ना कोई और कह जी। एंड इट इज़, आई थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट मच मोर इन दिस मेट्रोलॉजिकल साइंसेस।
पाकिस्तान के हालात क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंज हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम लोग अगर वेदर इन्फॉर्मेशन को उस पर काम नहीं करेंगे, और जैसे एविएशन के आ रहे हैं, ये ट्रैवल के एडवाइजरीज आ रही हैं, हम कभी ट्रैवल एडवाइजरी नहीं देते, हमारा तो वेदर सिस्टम ट्रैवल एडवाइजरी नहीं देता। आप अपनी मोटरवेज को क्यों नहीं बंद कर देते जिस वक्त उसको कहते हैं फॉग के दौरान आप करते हैं, लेकिन जिस तरह के ये स्वीर वेदर्स आ रहे हैं आप उसमें कहें जी हम नहीं अलाउ करेंगे, कोई नहीं, 2 घंटे उसको कहते कॉम अपना ऑयल भी बचाए, फ्यूल भी बचाए और अपनी जान को भी बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है, और उन लोगों को अनफॉर्चुनेटली मालूमात नहीं है जो हमारे प्लानर्स हैं, जिन्होंने जो डिसीजन मेकर्स हैं, क्योंकि आवाम तक मालूमात पहुंचाना उन्हीं का फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी है। और हम और बहुत से इश्यूज़ में उलझे हुए हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ज़िम्मेदारी से ये तमाम मालूमात जमा भी की जाएँ, पहुँचाई भी जाएँ, वरना इस तरह के जो अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते हैं उसमें फिर कहीं ज़िम्मेदारी का तयन नहीं होता, और जब ज़िम्मेदारी का तयन नहीं होता तो इनकी रिकरेंस होती है। एयर ब्लू के वाक़े को अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था, अगर और उसकी रिपोर्ट कब आई है, भोजा एयर के वाक़े के ऊपर इस कदर शोर जब मचा तो उसके बाद एयर ब्लू की रिपोर्ट को पब्लिक किया गया। तो हमें अपनी इन तमाम प्रैक्टिसेस को भी देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके अपने टाइम का और सारी इन्फॉर्मेशन का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।